शो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मूवी से एक्सप्लेनेशन टाउन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्टर डेनिस गैंसल की मूवी जिसका नाम है मैकेनिक रिसुरेक्शन। इस फिल्म के हीरो हैं जेसन स्टेथम, जिन्हें या तो आपने फास्ट एंड फ्यूरियस या किसी हॉलीवुड फिल्म में तो जरूर ही देखा होगा और शायद आप भी इनके फैन होंगे क्योंकि जेसन स्टेथम की मूवी ज्यादातर एक्शन से भरपूर होती है। तो मूवी स्टार्ट होती है ब्राजील के एक खूबसूरत शहर रियो डी जनेरियो से। इस शहर में एक बीच तट पर लोग स्विमिंग और मौज मस्ती कर रहे होते हैं और यहीं दिखाई देता है अपना हीरो जेसन स्टेथम। मॉर्निंग में जेसन चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ रहा होता है। जेसन के पास काफी अच्छी और कॉस्टली सी दिखने वाली एक वोट है जिसमें ब्राजील का फ्लैग साफ साफ देखा जा सकता है। चूँकि अभी मॉर्निंग का वक्त है और जेसन अभी काम से फ्री है क्योंकि उसका काम शायद यहाँ बीच पर आए लोगों को बीच की सैर कराना है और बोटिंग का टाइम 11 से स्टार्ट है। तो अभी वो सिटी में थोड़ा चिल करने के लिए निकलता है। लेकिन ये क्या, जेसन अपने ही बोट पर एक टाइमर बम लगाता है। भला अपनी इतनी महंगी बोट पर कोई टाइमर बम क्यों लगाएगा? इसी से पता चलता है कि जेसन कोई आम इंसान नहीं है। शायद उसको किसी से तो खतरा है ताकि जब उस पर कोई मुसीबत आए तो वो इस बोट को उड़ा दे। यानी वो काफी सतर्क रहता है। लेकिन किससे ये अभी नहीं पता। आप जब इस वीडियो को पूरा देखोगे तो पता चल जाएगा। वो एक होटल पर पहुँचता है और अपने लिए बियर ऑर्डर करता है। तभी जेसन की टेबल पर एक अजनबी लड़की आकर बैठ जाती है जिसका नाम राथा फोंगम है। राथा जेसन से एक डील करने के लिए आई होती है। इस डील में 3 लोगों को मारना होता है। ये तीनों एशिया एंड यूरोप के बड़े ड्रग एंड गन सप्लायर होते हैं और बातचीत करने पर पता चलता है कि राथा एक मैसेंजर है जो कि क्रेन के लिए काम करती है। क्रेन जो कि मूवी का मेन विलन है, क्रेन भी एक पावरफुल गन माफिया है। क्रेन उन 3 लोगों को मरवाना चाहता है जिससे पूरे यूरोप और एशिया में ड्रग और गन का बिजनेस सिर्फ उसी का चले और किसी का नहीं। इसलिए क्रेन ने राथा को जेसन के पास भेजा है। राथा जेसन को धमकी देती है कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसके साथ में जो गुंडे हैं वो उसको अभी मार देंगे। जेसन इस काम के लिए मना कर देता है और राथा की एक फोटो अपने मोबाइल में खींच लेता है। जेसन और उन गुंडों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और फिर जेसन वहां से बचकर निकल जाता है। फिर शाम को जब जेसन अपनी बोट पर वापस आता है तो वो देखता है कि कुछ लोग उसकी बोट पर छानबीन कर रहे होते हैं। जेसन समझ जाता है कि ये वही गुंडे हैं जिनसे अभी मेरी फाइट हुई थी। और आपको अगर याद हो तो जेसन अपनी बोट पर टाइमर बम लगा कर गया था। शायद इन्हीं सब रीजन की वजह से जेसन इतनी सिक्योरिटी रखता था। वो बोट पर लगे टाइमर बम से अपनी बोट को उड़ा देता है जिससे बोट पर जेसन को ढूंढ रहे वो गुंडे भी खत्म हो जाते हैं। फिर जेसन अपने दूसरे ठिकाने पर आता है और वहाँ वो एक बैग निकालता है जिसमें एक लैपटॉप और कुछ मोबाइल और कई सारे पासपोर्ट रखे होते हैं। यहाँ जेसन अपने फोन में जो राथा की फोटो खींच कर लाया था उससे राथा के बारे में और जानकारी निकालता है। इसके बाद जेसन अपना ब्राजील वाला पासपोर्ट जला देता है क्योंकि उसको पता था कि अगर वो अब ब्राजील में रुका तो क्रेन के आदमी फिर से उसे ढूंढ लेंगे। अभी वो थाईलैंड के कोह द्वीप में पहुँचता है जहाँ मिशेल जेसन का इंतजार कर रही होती है। मिशेल कोह द्वीप में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है और जेसन की पुरानी दोस्त होती है। जेसन वहाँ अपने रूम में पहुँचता है। वहाँ पर भी जेसन का एक बैग रखा होता है जिससे पता चलता है कि जेसन यहाँ पहले भी रहता था। अभी जेसन को बीच पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि इस फिल्म की हीरोइन जेसिका अल्बा होती है। मूवी में इनका नाम गीना है। गीना अभी मिशेल के होटल में आती है और कुछ मेडिकल किट मांगती है। मिशेल देखती है कि गीना के शरीर पर चोट के कुछ निशान है। पूछने पर गीना कुछ बताती नहीं है और मेडिकल किट लेकर वहाँ से चली जाती है। मिशेल को कुछ शक होता है। वो गीना का पीछा करती है और देखती है कि गीना का हस्बैंड दारू पीकर गीना को मार रहा होता है। मिशेल तुरंत जेसन को बताती है। जेसन पहले तो इनकार करता है क्योंकि वो कहता है कि वो उनका घरेलू मैटर है। लेकिन ज्यादा मारपीट होते देख जेसन गीना को बचाने जाता है और वहाँ फाइट में गीना का पति मर जाता है। फिर मिशेल गीना को अपने घर ले आती है। जेसन गीना के पति के बॉडी को ठिकाने लगाता है। तभी वो वहाँ गीना का फोन देखता है जिसमें जेसन की ही फोटो होती है। जेसन को गीना पर शक होता है। वो गीना से पूछता है कि वो कौन है और तुम्हारे मोबाइल में मेरी फोटो क्यों है। गीना पकड़ी जाती है और डर जाती है और जेसन को सच बताती है कि उसको क्रेन ने भेजा है। गीना बताती है कि वो कंबोडिया में अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम चलाती है और वहाँ क्रेन अपने कुछ गुंडों को अक्सर भेजा करता था। एक बार मेरे स्टाफ से क्रेन के गुंडों ने एक लड़की को उठा लिया और 3 दिन बाद उसकी लाश हमको मिली और क्रेन ने संदेश भेजा कि अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वो और भी बच्चों को इसी तरह उठाएगा और मार देगा। पुलिस से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं क्रेन से मिली और उसने मुझे यहाँ भेजा तुम्हारे पास जिससे तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ। और फिर क्रेन मुझे किडनैप करके तुमसे कुछ काम करवाना चाहता है। कौन सा काम ये मुझे नहीं पता। जेसन बोलता है कि उसको पता है कि क्रेन मुझसे कौन सा काम करवाना चाहता है। क्रेन ने ब्राजील वाली बात गीना को बताई कि क्रेन ने अपने कुछ आदमी भेजे थे मेरे पास
पास। उसमें से एक लड़की थी जिसने मुझे 3 लोगों को मारने का कांटेक्ट दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। जैसन अब जान जाता है कि इसी काम की वजह से क्रेन ने गीना को मेरे पास भेजा है, लेकिन गीना पूछती है कि क्रेन ने तुम्हें ही क्यों चुना। जैसन बताता है कि मैं बचपन में अनाथ था, मुझे एक मशहूर गैंगस्टर को बेच दिया गया था जो कि बच्चों की फौज बनाया करता था। क्रेन भी मेरे साथ वहीं पर था। बड़े होने पर मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन क्रेन वहीं रह गया। मेरे भागने का इल्जाम क्रेन पर लगा और वो बहुत टॉर्चर किया गया। बाद में उसने गैंग के बॉस को मार दिया और वहाँ बॉस बन गया, और अब वो एशिया और यूरोप के 3 बड़े गैंगस्टर को और मार देना चाहता है ताकि वो ड्रग और गन का सबसे बड़ा माफिया बन सके। और वो मेरी काबिलियत को जानता है कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। अभी जैसन और गीना उसी बीच में एक साथ रहने लगते हैं और यहाँ गीना और जैसन को सच में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन क्रेन के कुछ गुंडे उसी बीच पर आते हैं और जैसन और गीना को पकड़ लेते हैं और बैंकॉक थाईलैंड में क्रेन के पास ले जाते हैं। क्रेन जैसन से फिर से वही डील करता है और क्रेन बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि वो तुम ही हो जो उन 3 लोगों को मार सकते हो। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं गीना को मार दूंगा। और क्रेन जैसन को छोड़ देता है और गीना को वही अपने पास किडनैप कर लेता है। और डील ये होती है कि जब जैसन उन तीनों ड्रग माफियाओं को मार देगा तो क्रेन गीना को छोड़ देगा। तो अब जैसन उन तीनों गैंगस्टर का रिकॉर्ड देखता है, जिसमें से पहला होता है क्रिल, जो कि देखने में ही काफी खूंखार लगता है। क्रिल अफ्रीका में हथियारों का सबसे बड़ा डीलर है। उसके खिलाफ कई सारे मर्डर और माफिया वाले केस लगे हैं और अभी वो मलेशिया के पेंजारा जेल में बंद है। और वो जेल में बहुत ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो जेल है ही इतनी खतरनाक। ये जेल समुद्र के बीच में ये एक आइलैंड पर 100 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बनी है और उन पहाड़ों के आसपास समुद्र में शार्क भरी पड़ी है। अगर पानी के सहारे जेल में गए तो शार्क का खतरा है। और जेल में क्रिल के बहुत सारे खास गुंडे हैं जो कि क्रिल को हर समय प्रोटेक्शन देते हैं, तो उसे मार पाना काफी मुश्किल है। तो अब जैसन एक प्लान बनाता है। वो मलेशिया के टॉप वांटेड लोगों की एक लिस्ट देखता है जिसमें उसे एक क्रिमिनल मिलता है जो कि जेल से फरार होता है और मलेशिया की पुलिस को उसकी तलाश होती है। जैसन उसी क्रिमिनल की तरह अपना लुक बनाता है और उसी क्रिमिनल के नाम का पासपोर्ट बनाता है और अपने आप को जानबूझकर पुलिस से अरेस्ट करवा देता है। वो पुलिस वाले जैसन का पासपोर्ट देखते हैं और जैसन को अरेस्ट करके उसी पेंजारा जेल में बंद कर देते हैं। और यहाँ जेल में जैसन अपने साथ कुछ सामान लाया होता है जिसमें एक सिगरेट की डब्बी और कुछ माचिस वगैरह होती है। जेल में जब पुलिस वाले उसका सामान चेक करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल माचिस और सिगरेट वगैरह हैं और पुलिस वाले जैसन को उसका सामान उसको देकर जेल के अंदर भेज देते हैं। लेकिन ये सामान कोई नॉर्मल सामान नहीं होता है। सिगरेट के अंदर जैसन ने एक ट्रैकिंग डिवाइस और माचिस में ये एक शार्क से बचने वाला पेस्ट और एक बहुत ही कम मात्रा में लेकिन खतरनाक बारूद जिससे बड़ी और मजबूत दीवार भी टूट जाए वाली चीजें बड़ी चालाकी से रखी होती हैं। अब जेल के अंदर जैसन क्रिल की सारी एक्टिविटी देखा करता है। वो देखता है कि जेल में सिर्फ क्रिल का ही राज चलता है और उसके गुंडे हमेशा उसके आसपास ही रहते हैं। जैसन को वहाँ पर ये एक आदमी बताता है कि क्रिल बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसने कई बड़े लीडर्स को और न जाने कितने लोगों का मर्डर किया है। लोग कहते हैं कि क्रिल पहले लोगों को मारता है और फिर उनका दिल निकाल कर खा जाता है। वहीं पर जैसन को क्रिल के एक खास आदमी के बारे में पता चलता है जो कि पहले क्रिल का खास आदमी हुआ करता था, पर क्रिल ने उसके भाई को मारा होता है जिससे अब वो क्रिल का दुश्मन बन गया है और किसी भी कीमत पर क्रिल को मारना चाहता है और उसका एक हाथ नकली होता है। एक दिन जैसन नोटिस करता है कि वो नकली हाथ वाला आदमी क्रिल को मारने वाला है। जैसन उस नकली हाथ वाले आदमी को मार देता है और क्रिल की जान बचा लेता है। क्रिल ये सब देखकर जैसन से काफी खुश हो जाता है और शाम के डिनर पर जैसन को इनवाइट करता है। जैसन क्रिल से बोलता है कि डिनर तो ठीक है पर मुझे तुम्हारे ये बॉडीगार्ड पसंद नहीं। तो क्रिल बोलता है कि ठीक है, सिर्फ हम दोनों साथ में डिनर करेंगे, ये लोग नहीं। अब शाम के डिनर पर क्रिल जैसन को बुलाता है और वहाँ कमरे में क्योंकि क्रिल के बॉडीगार्ड नहीं होते हैं तो जैसन मौका पाकर क्रिल को वही मार देता है और वहाँ दीवार पर जो बारूद अपने माचिस पर लाया होता है लगा देता है और शार्क वाला पेस्ट अपने बॉडी पर लगा लेता है जिससे कि जब वो पानी में कूदे तो शार्क से बच जाए और सिगरेट में लगी ट्रैकिंग डिवाइस को एक्टिवेट कर लेता है और वो जेल की दीवार तोड़कर वहाँ से बाहर भाग जाता है। फिर जैसन क्रेन को फोन करता है और क्रेन जैसन की बात गीना से करवाता है और फिर जैसन को नेक्स्ट टारगेट यानी दूसरे आदमी को मारने के लिए बोला जाता है जिसका नाम एड्रियन कुक होता है जो कि सेक्स रॉकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा माफिया है और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहता है और यहीं पर सिडनी के बीच में 58 बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर उसका एक पेंट हाउस है। एड्रियन कुक को मार पाना भी काफी मुश्किल है क्योंकि उसका घर एक किला है और घर पर सिक्योरिटी और उसके बॉडीगार्ड हमेशा रहते हैं। लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद जैसन को एक प्लस पॉइंट मिलता है एड्रियन कुक को मारने का। दरअसल में एड्रियन कुक काफी अयास किस्म का इंसान होता है। उसने अपनी बिल्डिंग के टॉप पर एक कांच का
स्विमिंग पूल बना रखा है, लेकिन ये पूल भी काफी स्ट्रॉन्ग कांच का बना है। जैसन एक प्लान बनाता है, वो उसी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए नकली आईडी से जाता है। वो अपार्टमेंट खरीदता तो नहीं है, लेकिन जब एक सेलर महिला अपार्टमेंट के बारे में उसको जानकारी दे रही होती है तो वो चुपके से उस अपार्टमेंट की चाबी का फुटेज ले लेता है और उसकी डुप्लीकेट चाबी बना लेता है। और वो स्विमिंग पूल की बनी कांच के बारे में रिसर्च करके एक केमिकल बनाता है जिससे उस कांच को तोड़ा जा सके। फिर वो उस बिल्डिंग में एक वर्कर के रूप में घुस जाता है और उसी अपार्टमेंट में जाता है। और यहाँ का सीन कमाल का है। वो बिल्डिंग में चढ़ता है और कांच के स्विमिंग पूल में वो केमिकल लगा देता है जिससे कांच टूट जाता है और एड्रियन कुक से 70वें माले से सीधा नीचे गिरता है और मर जाता है। और अब जैसन ने उस दूसरे आदमी को भी मार दिया। अब जैसन फिर से गीना को फोन करता है और वहाँ वीडियो कॉल के दौरान गीना जैसन को वहाँ का एड्रेस बता देती है जहाँ क्रेन ने गीना को कैद कर रखा था। जैसन वहाँ पहुँचता तो है, लेकिन वहाँ जैसन और क्रेन के गुंडों के बीच फाइट होती है, लेकिन गीना वहाँ नहीं मिलती है। क्रेन जैसन को तीसरे और आखिरी इंसान को मारने को बोलता है कि वो बस एक इंसान को और मार दे, फिर गीना को ले जाए और दोबारा कोई भी चालाकी न करने को बोलता है, नहीं तो वो गीना को मार देगा। इसके बाद जैसन बेल्जीरिया के वर्ना सिटी में जाता है जहाँ उसको उस तीसरे इंसान मैक्स एडम को मारना होता है जो कि अमेरिका में आर्म्स डीलर है। जब जैसन मैक्स एडम के बारे में रिसर्च करता है तो पाता है कि मैक्स एडम आर्म्स डीलर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। जैसन मैक्स एडम को न मारने का प्लान बनाता है, लेकिन वो मैक्स एडम की सारी सिक्योरिटी को चकमा देकर मैक्स एडम से मिलता है। मैक्स एडम भी उसकी इस काबिलियत से काफी खुश हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी सिक्योरिटी को कोई जल्दी नहीं तोड़ सकता। फिर जैसन मैक्स एडम को क्रेन के प्लान के बारे में बताता है कि क्रेन ने क्रिल और कोक की सुपारी मुझे दी थी, मैंने उन दोनों को मार दिया और तीसरे इंसान तुम हो जिसे क्रेन मारना चाहता है ताकि फिर वो पूरे यूरोप और एशिया में सबसे बड़ा माफिया बन जाए। और यहाँ जैसन मैक्स एडम से दोस्ती कर लेता है और जैसन ये प्लान बनाता है कि मैक्स को 2 दिन तक मरने का नाटक करना होगा और जब क्रेन तुम्हारे मरने की खबर सुनेगा तो अपनी सारी सिक्योरिटी तुम्हारे बंकर पर भेजेगा ताकि तुम्हारा सारा सामान वो लूट सके। और ये प्लान कामयाब होता है। क्रेन जब अपनी सिक्योरिटी को मैक्स के बंकर पर भेजता है तो वहाँ पहले से ही एक ट्रैप जाल बिछा होता है जिससे क्रेन के ज्यादातर गुंडे मारे जाते हैं। फिर जैसन क्रेन की बोट पर पहुंचकर बचे हुए गुंडों को मार देता है और बोट को बम से उड़ा देता है जिसमें क्रेन मारा जाता है और जैसन उस बोट में बने एक शिप एंकर कंपार्टमेंट में छिप जाता है। बम के धमाके से लगता है कि जैसन भी मारा गया, लेकिन वो इस कंपार्टमेंट में सुरक्षित रहता है और मूवी के एंड में गीना और जैसन एक साथ दिखाई देते हैं और यहीं से हो जाता है मूवी का द एंड। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।